अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अली उर्दू वॉइस चैनल पे खुश आमदीद। मैं किचन में बर्तन धो रही थी जब मेरी सांस ने मुझे चीख कर पुकारा। मैं दौड़ी हुई उनकी बात सुनने गई। मेरी सांस गुस्से की बहुत तेज थी। लम्हे भर में वो मुझे कोसना शुरू कर देती थी। फिर मुझे देखते हुए कहने लगी, कमबख्त, अपने शौहर के दिल में तो जगह ना बना सकी, कम से कम हमारी खिदमत करके हमें तो अपना बना ले। मैं उनके सामने खड़ी हुई और कहने लगी, क्या हुआ अम्मा, को गलती हो गई है मुझसे? वो तनक कर बोली, नहीं, गलती तो मुझसे हुई है। तुमसे क्या गलती हुई? गलती मुझसे ये हुई कि मैंने अपनी बेटी की तुझसे शादी कर दी। कल मैंने तुझे कहा था कि मेरी सफ़ेद चादर धो कर रखना। अभी तक वो गंदी मैली वहीं खूंटी पर लटकी हुई है। इनके कहने पर मैं शर्मिंदा सी हो गई। गलती तो मेरी ही थी। मैं घर के कामकाज के चक्कर में ये बात भूल गई थी। फिर वो कहने लगी, 2 घंटे बाद मुझे मिलाद में जाना है। जल्दी से इसे धोकर सिखाओ और इस्त्री करने की तेरी जिम्मेदारी है। भला गीले पर कर या सूखी पर, बस मुझे अपनी चादर धुली हुई चाहिए। ये कहकर उन्होंने नमाज की नियत बांध ली। मैंने जल्दी से वो चादर उठाई और हाथों से रगड़ कर इसे धोने लगी। खूब साफ सुथरी धोकर पानी में निचोड़ कर सुखाने के लिए तार पर डाल दी। कसूर मेरा भी ना था। जब से मेरी शादी हुई थी मैं गुलाम की तरह इस घर में काम काज कर रही थी। उन्हें अपने बेटे की बीवी नहीं बल्कि एक नौकरानी की ज़रूरत थी। मेरे शौहर आशर तो मुझे देखना भी पसंद न करता था। जब से मेरी शादी हुई थी इसने मेरे साथ मियाँ बीवी वाला कोई रिश्ता ही नहीं बनाया था। वो अपने ऑफिस के काम करने वाली एक फैशनेबल और मॉडल लड़की को पसंद करता था। मैं एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखती थी। मेरा नाम कमल था। मेरा बाप पेशे से एक मजदूर था। कभी उनकी दिहाड़ी लग जाती तो कभी खाली हाथ वो घर लौट आते। मेरे अलावा घर में 5 बहनें और भाई थे और बड़ी मुश्किल से एक बहन की शादी हुई थी। अब मेरी अम्मा अब्बा मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। जहेज में देने के लिए थोड़ा बहुत सामान बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने जमा किया था। वो एक बहुत ही बड़े बंगले में काम करती थी। वहाँ की मैडम बहुत ही अच्छी थी। अपने पुराने कपड़े और खाने पीने का सामान अम्मा को दे दिया करती थी। यूँ हम किसी न किसी तरह पल कर जवान हो गए थे। बस ये खुदा की कुदरत थी कि हम सारे बहन भाइयों को अल्लाह ताला ने खूबसूरती जैसी नेमत से नवाजा था। तभी तो जैसे ही बड़ी बहन जवान हुई तो फौरी ही इसका भी रिश्ता आ गया। और ऐसे में मैं भी जवान हुई तो मेरा भी एक अच्छे घराने से रिश्ता आया। अम्मा अब्बा ने बगैर तहकीक किए फौरी ही रजामंदी जाहिर कर दी, ये जाने बिना कि मेरे ससुराल वालों को किस बहू की नहीं बल्कि होकर गई थी। बस फिर क्या था, गुजारे लायक जहेज लेकर रुख का किरदार बाखूबी निभाने लगी। मुझे अपने गरीब माँ बाप का भी ख्याल था। अगर यहाँ से उठकर उनके घर जा बैठती तो वो लोगों को क्या जवाब देते। फिर इतने रुपए पैसे वाले ना थे कि वो मुझसे यहाँ से तलाक दिलवा कर किसी दूसरी जगह मेरी शादी कर देते। इसलिए जब चुपचाप सब्र करके अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, इसी उम्मीद पर कि कभी तो मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ माइल होगा। ज़रा सी गलती पर सांस मुझे बातें सुनाने से बाज ना आती थी। वो ना सिर्फ मेरे माँ बाप को गालियाँ देती थी बल्कि कम छेज लाने का भी ताना देती। मेरे मुंह पर दे मारती। मोहल्ले पड़ोस में कहीं पे भी वो मुझे साथ ना ले जाती थी। हत्ता कि अगर उनके ख़ानदान में किसी की शादी या कोई दावत वगैरह आती तो भी अपनी बेटियों के साथ खुद चली जाती। आज भी इनकी दोनों बेटियां उनके साथ मिलाद में चली गई। मैं घर पर अकेली थी।
जब मगरिब के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरे दोनों छोटे देवर भी ट्यूशन पढ़ाने गए हुए थे। नाचाह कर भी मुझे उठकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान फ़कीर खड़ा था। मैं इसे देखकर हैरान रह गई। वो अच्छा खासा हट्टा कुट्टा नज़र आ रहा था। इस जवानी में मैं इसके मांगने का मकसद मुझे समझ न आया। वो खाने के लिए कुछ मांग रहा था। मैंने सोचा शायद मजबूर होगा जब ही तो मांग रहा। सोचने लगी कि इसे बेचकर थोड़े पैसे अम्मी अब्बा को दे दूंगी और कुछ पैसों से मैं अपने लिए गर्मियों के कपड़े बना लूंगी, क्योंकि शादी को कई महीने हो गए थे लेकिन अभी तक मैंने अपना एक सूट भी ना बनाया था और ना ही मेरे ससुराल में किसी ने मुझे बना के दिया था। खर्चे के नाम पर शौहर तो एक पाई भी हाथ पर न रखता था और सास भी मेरी कोई ज़रूरत पूरी ना करती थी। फिर मैं इस नौजवान फ़कीर के बारे में सोचने लगी जो कितना मेहरबान था। सिर्फ एक रोटी और थोड़े से सालन के बदले में मुझे सोने का कंगन देकर चला गया था। दूसरे दिन मैं सास से अपने घर जाने की इजाज़त मांगने लगी। इसने मुझे घूरा और कहने लगी, ये काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? अगर तू अपने माँ बाप के घर जाकर बैठ जाएगी तो? फिर मैं ऐसे कहने लगी, अम्मा बस थोड़ी देर के लिए जाने दे, मैं 1-2 घंटे में वापस आ, जल्दी मेरे साथ बाजार चले। मेरे पास एक कीमती चीज़ है जो मैं बेच कर आऊँगी। अम्मा हैरान थी। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। फिर वो कहने लगी, नहीं बेटा, हम तेरे पैसे नहीं ले सकते, इन पर सिर्फ तेरा हक है। लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं, जो चीज़ मेरी है वो आपकी भी है। इसमें से आधे पैसे मैं आप लोगों को दे दूंगी और आधे पैसे मैं खुद रख लूंगी। कंगन अच्छे खासे पैसों में बिक गया था। इसे बेचकर मेरी कई ज़रूरतें पूरी हो गई थी। फिर मैंने आधी रकम अम्मा के हवाले कर दी और कुछ पैसों से अपने लिए सूट खरीदे। मैं बाज़ार से वापस आ रही थी कि अचानक मेरी नज़र फिर एक बार सड़क पर बैठे हुए इस जवान फ़कीर के ऊपर गई। ये तो वही था जिसने मुझे सोने का कंगन दिया था। मैं जैसे ही इसके करीब जाने लगी, अचानक ही आदमियों का हजूम मेरे आगे आ गया। जैसे ही हजूम हटा तो मैं आगे बढ़ी, लेकिन वो फ़कीर तो नज़रों से गायब हो गया था। मैं पागलों की तरह इसे ढूंढने लगी, हर तरफ देखने लगी। फिर अम्मा ने पीछे से मेरा कंधा हिलाया और कहने लगी, क्या तुम पागलों जैसी हरकत कर रही हो? चलो घर चलें, तुम्हें देर हो रही है। मैं इस फ़कीर के बारे में सोचती घर की तरफ जा रही थी कि मुझे आए हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी अपने ससुराल पहुंच गई। हाथ में कपड़ों का शॉपर था, साथ ही कुछ पैसे भी मैंने अपने पास छुपा लिए थे, लेकिन मेरी नंद ने मेरे हाथ में वो शॉपर देख लिया। दोनों ने चील की तरह से मुझसे वो कपड़े छीने और कहने लगी, देखो तो सही अम्मा, भाभी के अम्मा अब्बा वैसे तो गरीब हैं, लेकिन अपनी बेटी को देने के लिए कितने महंगे महंगे कपड़े इनके पास हैं। वो मैंने बड़ी शौक से ख़रीदे थे, लेकिन मेरी नंदों ने एक भी सूट मुझे ना दिया, सारे सूट खुद रख लिए। फिर मेरी रोनी शक्ल देखकर मेरी सास कहने लगी, एक सूट ले दूंगी तुम्हें भी, कल मेहरान कपड़े बेचने आएगी तो ले लेना। तुम भी अब ये सोग ना बनाओ और जाकर शाम के खाने की तैयारी करो। मैं किचन में आकर आंसू बहा रही थी और सोच नहीं सकती थी कि यहाँ आकर मेरे साथ इस कदर नाइंसाफ़ी होगी। सोची थी, दिल में शर्मिंदा की थी कि लोगों से शिकायत करती रही, इस रब से तो कभी हाथ उठाकर ज़रूरी था, इसलिए जल्दी जल्दी काम करने लगी। लेकिन बार बार जहन में इस ख्वाब का ख्याल आ रहा था। दिल में इरादा बांधा कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। इस फ़कीर की बात झूठी नहीं हो सकती। ज़रूर वहाँ मेरे लिए कुछ ऐसा होगा जिससे मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब मैं मौका तलाश कर रही थी। दूसरे दिन जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। इसी वक्त
पहले से ही मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए था। दोपहर का खाना भी पका कर रख दिया था। अभी 12 ही बजे थे। फिर मैं डरते डरते अपनी साथ से कहने लगी, अम्मा मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर चली जाऊं। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनका हाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात पर मुंह बिगाड़ा और कहने लगी, हर दूसरे दिन तुझे अपनी माँ का ख्याल आ जाता है, हमारा ख्याल भी है तुझे? मेरा ख्याल है कि हमारा ख्याल तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है चली जाओ और 2 घंटे से पहले पहले वापस आ जाना, ऐसा ना हो कि वहीं पर बैठ जाओ। उन्होंने मुझे वहां जाने की इजाज़त दे दी थी। मैं इसमें खुश हो गई। जल्दी से अपनी बड़ी सी चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल आई। छोटा सा पर्स भी मैंने अपने पास रख लिया था। मुझे अच्छी तरह मालूम था इस कॉलोनी के करीब ही एक पहाड़ों का सिलसिला शुरू होता है। इस दरवेश ने मुझे वहीं जाने का बताया था। कदमों से चलती हूँ मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहती थी। जैसे ही पहाड़ों को पार किया तो हैरत से मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वहां तो सारी झुग्गियां ही झुग्गियां थी, सारी एक जैसी बनी थी। इसमें रहने वाले सारे नौजवान दरवेश थे। मैं ये देखकर खौफ से कांपने लगी। इतना हैरत अंगेज मंजर मैंने आज तक नहीं देखा था। भला मैं इस नौजवान फकीर को कैसे तलाश कर दी? कभी पास में से गुजरने वाले एक फकीर से कहने लगी, आपने एक काले कपड़े वाले फकीर को देखा है जिसने गले में बड़ी सी माला पहनी हुई है? वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। फिर कहने लगा, यहाँ तो सबने ही काले कपड़े और गले में मालाएं पहन रखी हैं। तुम किसके बारे में बात कर रही है? कहीं वो जिनज़ादा तो नहीं जो सब दरवेशों को अपने साथ लेकर यहाँ एक ख़ास अमल के लिए आया है? मैं इसकी बात पर हैरान रह गई। फिर कहने लगी, नहीं नहीं, वो तो इंसान है, वो तो रोज़ाना मेरे घर मांगने आता है। वो हंसा। फिर कहने लगा, हाँ यहाँ सब तुम्हें इंसान नज़र आ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम सारे ही जिनज़ादे हैं। हम एक ख़ास मकसद के लिए यहाँ पर अपना अमल करने आए हैं। जैसे ही अमल पूरा होगा ये जगह छोड़कर चले जाएंगे। इसने मेरे होश उड़ा दिए। ये सारी जन्नात की बस्ती थी। क्या लोगों को इस बात की खबर नहीं थी? ये सुनकर मैं वहाँ से भागने लगी। अचानक ही एक आवाज़ सुनकर रुक गई। मैंने पीछे पलटकर देखा कि वही दरवेश खड़ा है जो मेहरबान मुस्कुराहट से मुझे देख रहा था। फिर कहने लगा, डरो मत लड़की, मैं जानता हूँ तुम एक शादीशुदा लड़की हो और दुनिया के हालात से किस कदर तंग हो। जब भी तुम्हारे हालात और तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया था। मैं इसे डरते डरते कहने लगी, क्या तुम एक जिनज़ादे हो? तो वो कहने लगा, हाँ मैं एक जिनज़ादा हूँ, लेकिन तुम्हारी ही तरह खुदा की बनाई हुई एक मखलूक हूँ। जिस तरह दुनिया में बड़े बड़े इंसान होते हैं, इसी तरह अच्छे और बुरे जिन्नात भी होते हैं, और नेक इंसानों की तरह नेक जिन्नात भी इस दुनिया में बसते हैं। हम सब नेक जिन्नात में से हैं। हम एक ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया में आते हैं। फिर जब हमारा वो मकसद पूरा हो जाता है हम वापस अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। लेकिन तुम एक ख़ास लड़की हो, तुम नहीं जानती। तुम्हें आज से 10 साल पहले से जानता हूँ। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई। फिर वो कहने लगा, याद करो तुम अपने स्कूल के वो दिन जब तुम एक बहुत ही पुराने स्कूल में पढ़ा करती थी। तुम्हारे खूबसूरत बालों को देखकर मैं तुम पर आशिक हो गया था। तुम हर रोज़ इस बेरी के दरख्त के नीचे बैठती थी। इस वक्त मैं अपने ख़ानदान के साथ इसी स्कूल में रहता था। हमारा कोई कबीला ना था। तुम्हारी उम्र 15 बरस थी जब मेरी पहली नज़र तुम पर पड़ी तो मैं तुम्हारा आशिक हो गया। मेरी माँ मुझे समझाती रही कि आदमजादियों से मोहब्बत करना जन्नत का शेवा नहीं, लेकिन मैं अपना दिल का क्या करता, क्योंकि मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। तुम्हारे लंबे लंबे खूबसूरत बाल मुझे बहुत पसंद थे। जब तुम हंस हंस कर अपनी दोस्तों से बातें करती तो मैं तुम्हें देखता रहता था। फिर मेरे बाप आया और हम दोनों को अपने कबीले में वापस लेकर चला गया, हमेशा के लिए। मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो गया। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद जब मैं एक बार फिर इंसानों की दुनिया में आया
तो इसके साथ ही मुझे तुम्हारी याद ने भी सताया। तभी सिर्फ तुम्हारा हाल जानने के लिए मैं इस दिन तुम्हारे पास आया, तो तुम्हें मैं इस हाल में देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी ना थी। ऐसा लग रहा था जिंदगी ने तुम्हें सिवाय दुखों के कुछ ना दिया। तभी मैंने एक अमल किया और तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के सारे हालात जान लिए। इसलिए तुम्हें जब वो सोने का कंगन थमाया था, तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी चमकी थी। शायद तुम्हें इसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे चेहरे पर वैसी खुशी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज तुम इस दिन ज़्यादा से जो मांगोगी मैं वो तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन बस कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करो। जब तक मैं इंसानों की दुनिया में मौजूद हूँ, मैं खुद तुमसे मिलने आता रहूँगा। वो जिनज़ादा तो एक अजीब कहानी सुना रहा था। मैं इसकी कहानी सुनकर हैरान थी। नहीं जानती थी कि इतने सालों से मुझ पर कोई जिनज़ादा आशिक हो चुका है, जिसने अपनी मोहब्बत को आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी मेरे सामने जाहिर किया था। मैं इससे कहने लगी, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अभी मेरे पास वक्त बहुत कम है। उम्मीद है कि तुम मुझसे मिलने मेरे पास ज़रूर आओगे। मेरी बात सुनकर वो खुश हुआ। फिर मैं जल्दी से वापस लौट आई। दिल में खुशी थी कि कोई तो है इस दुनिया में जो मेरा एहसास करता है। जाहिर है वो मेरा जैसा दिखने वाला इंसान नहीं था, लेकिन खुदा की मखलूक तो थी। खुदा की मखलूक हमें खुश रहने लगी थी। मुझे वापसी में देर हो गई तो सास मुझे 100 बातें सुनाने लगी, लेकिन मुझे आज इनकी बातें कड़वी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे मन के अंदर खुशी थी। फिर पूरा दिन यही सोचती रही कि मैं इससे कहूँगी कि मेरे हालात बदल दे और एक अच्छी और पुरअसाइश ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कुछ ऐसा कर दे कि मेरे शौहर का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए। साथ ही इससे थोड़ी सी दौलत का भी कहूँगी, क्योंकि मैं अपनी नहीं तो अपनी बहनों और माँ बाप की किस्मत तो बदल सकती थी ना। उसने सारी ज़िंदगी खुशियों से महरूम होकर गुर्बत में गुजारी थी। उन्हीं खुशकुन ख्यालात में गुम मैं सारे घर का काम निपटा रही थी। मैं आंसुओं वाली नज़रों से इसे देखने लगी और इसकी आवाज़ मेरे कानों तक बासानी आई, जैसे इसने मुझे सुनाने के लिए ही ये सब कहा था। लेकिन अगले का फैसला किया था, आज से 20 साल पहले। मैं इसकी मोहब्बत पर हैरान हुई। भला एक जिनज़ादा मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़ कैसे दे सकता था। मैंने शुक्रिया कहकर वो अंगूठी थाम ली। अब तो हर रोज़ ही वो मुझसे मिलने मेरी ख्वाबगाह में चला आता। कभी तोहफे में कोई अंगूठी देता तो कभी कोई लॉकेट। गर्ज इसके मेरे पास जेवरात के अंबार लगे हुए थे। मैं अपने आप को खुशनसीब तस्वर कर रही थी। मुझसे मोहब्बत भी नहीं करता, फिर तुमने इसके लिए इतना सब क्यों किया? मैं उसकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई और कहने लगी, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इसलिए मेरी मोहब्बत में तुमने अपनी सारी कीमती चीज़ें मुझे दे डाली। इसी तरह मैं भी अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, भले ही वो मुझे नज़रअंदाज करे, मुझे देखता तक नहीं है, लेकिन मैं इसकी निगाह में आ गई हूँ। तब से ही इससे मोहब्बत करने लगी हूँ। फिर अचानक ही वो जिनज़ादा मेरे सामने से गायब हो गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बात ने इसे नाराज़ कर दिया हो। मेरे दिए हुए पैसों से मेरे शौहर ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। मैं कुछ थी कि इसका कारोबार दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रवैया भी मेरे साथ बदलने लगा। पहले वो नज़र उठाकर मुझे देखता तक ना था, लेकिन अब आते जाते वो मेरा हाल चाल पूछ लेता। फिर एक दिन मेरे लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, जब मेरा शौहर मेरे लिए बहुत खूबसूरत कपड़े लेकर आया। मैं उन कपड़ों को देखकर खुश हो गई। साथ ही इस जिनज़ादे का ख्याल आया जिसने ये सब किया था। इतने दिनों में वो मेरे सामने ना आया। शायद अपने शौहर की तरफ माइल होते देखकर वो मुझसे नाराज़ हो गया था। मैं इससे एक बार मिलना चाहती थी, इसे बताना चाहती थी कि मेरे दिल में इसके लिए जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि मैं इस दिल से इज्जत करती हूँ। इससे मिलने की
चाह में एक दिन मैं अपनी सांस से बहाना करके इसी दरवेशों की बस्ती में जा पहुंची। फिर पास से गुजरते हुए एक जिनजादे से इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगा, वो तो कई दिन हुए हैं ये बस्ती छोड़कर चला गया है। सुना है कि वो अपने कबीले में मौजूद नहीं है। ये सुनकर मायूसी हुई क्योंकि अब वो कभी मुझसे नहीं मिलने आएगा। यही सोचकर मैं उदास थी। फिर एक दिन मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं जिनजादे से मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे शौहर से इसलिए मोहब्बत थी क्योंकि इससे मेरा रिश्ता जुड़ चुका था, जबकि ज़द की तैयारियां हो रही थी। मेरे कपड़े बनाने का ख्याल ना तो शौहर को आया और ना ही सास को। मैं इस बात पर उदास थी। मैंने तो अपने सब कुछ ही अपने शौहर को दे दिया था, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा था। शादी में पहनने के लिए मुझे भी कपड़े जेवरात की ज़रूरत थी। यही सोचकर मैं एक दिन उदास बैठी थी। सास और नंदे शादी की शॉपिंग करने बाजार गई हुई थी। मैं अकेले ही घर पर थी जब अचानक दरवाजे पर कोई फ़कीर सदा लगाने आया। मैं इसकी आवाज़ पहचान गई। वो कोई और नहीं था बल्कि वही जिनजादा था। इसकी आंखों में मुझे देखकर चमक आई। मैं घबरा गई। इसने आज भी मुझसे खाने का तकाजा किया। फिर एक बैग मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने लजीज खानों की ट्रे इसके हाथ में थमाई और इसके हाथ से वो बैग ले लिया। मैं जानती थी आज फिर वो मेरे लिए कीमती चीज़ लेके आया था जो सबसे पहले मेरे एहसास कर लेता था। तभी मोहल्ले की एक औरत इसके पास आई और कहने लगी, दरवेश बाबा, मैंने सुना है कि तुम जैसे फ़कीरों की दुआ बहुत जल्दी लग जाती है। तुम मेरे बेटे के लिए दुआ करो, वो बहुत बीमार है। जिनजादा इसे कहने लगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे बेटे को बहुत जल्द शफा मिल जाएगी। मेरे पास एक जड़ी बूटी है, इस पर पानी दम करके तुम अपने बेटे को पिलाओ, देखना चंद दिनों में ही वो ठीक हो जाएगा। फिर इसने वो जड़ी बूटी निकाल कर इस औरत के हाथ पर रख दी। मैं दिल ही दिन में सोचने लगी, ये कितना नेक जिन्नात है जो हर किसी की मदद करता है। हर किसी की मदद करना अपना फ़र्ज समझता है। बिना किसी खौफ के औरत ने इसको हदिया देना चाहा तो इसने लेने से साफ इनकार कर दिया। दौलत की तो इसके पास कोई कमी ना थी। इसने मुझे दी तो माला माल कर दिया। वो थोड़ी देर मेरी दहलीज पर खड़ा रहा, फिर वापस चला गया। अब मैं इसको कॉल आया हूँ सामान देख रही थी। इसका लाया हुआ सामान देख रही थी। इसने खूबसूरत कीमती कपड़े और जेवरात मौजूद थे। इसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद ये महक जिन्नात की मोहब्बत की थी। मैंने सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं इसे शादी में बुलाकर ही रहूँगी। मैं सिर्फ इसके लिए तैयार होंगी क्योंकि मेरा पर थी जो सिर्फ मुझे ही देखे जा रहा था। अचानक ही मेरी सांस ने कंधे से पकड़कर मुझे झंझोड़ा। ये क्या हुआ है तुम्हें? पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? वो मुझे घूर रही थी। मैं एकदम होश में आई। जिनजादे की मोहब्बत में मैं दुनिया को बुला बैठी थी। तभी यह औरत जो दम दरूद करती थी उठकर मेरे पास आई और सारी औरतों के सामने कहने लगी, अरे अरे, ये तो एक जिनजादे की आशिक हो गई है। देखो अभी भी मैंने देखा सब लोगों की भीड़ में जिनजादा गायब हो गया था। मैं पागलों की तरह इसे इधर उधर देख रही थी। तभी इस औरत ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझ पर दम करने लगी। मैं बार बार इसका हाथ हटाकर इस जिनजादे को देखना चाहती थी, लेकिन वो कहीं भी नज़र ना आ रहा था। फिर अचानक ही मेरे जिस्म को झटके लगने लगे। मैं नीचे गिर कर बेहोश हो गई। पूरे घर में हलचल मच गई। मुझे कुछ होश ना था कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। जब आँख खुली तो मैं अपने शौहर के कमरे में थी। मेरी सांस और मेरी अपनी माँ मेरे पास खड़ी हुई थी। फिर मेरी सांस मेरी माँ से कहने लगी, तुम्हारी लड़की को ना जाने क्या हो गया है। लगता है कि यह हवाई मखलूक के ज़ेरे असर आ गई है। अम्मा को भी मुझ पर शक था क्योंकि मैंने उन्हें वो सोने का कंगन दिया था जो दरवेश ने मुझे दिया था। अब मैं पागलों की तरह रोई जा रही थी और बार बार अपनी अम्मा से कहती कि मुझे इसी जिनजादे से मिलना है। वो मुझसे नाराज़ होकर यहाँ से चला गया है। शायद मैं यही जाहिर करूँ कि तुम पर किसी का आसेब है, ताकि दुनिया वाले यही समझें कि इसका शौहर इसके साथ ठीक नहीं।
अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया तो वो तुम्हारे साथ अपना रवैया बेहतर कर लेंगे। जैसे ही वो मेरे सामने से जाने लगा, तभी मैं सबके सामने चिल्लाने लगी कि मुझे इस जिनज़ादे के साथ जाना है। सभी लोग इस बात से खौफज़दा हो गए थे। यूएस मौलाना के सामने मैंने जानबूझकर फिर मैंने इसे एक आखिरी बार देखा। वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला गया। मैं अपने शौहर के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी नंदें भी अपने अपने ससुराल में खुश थी। मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ बहुत बेहतर हो गया था। मेरे शौहर का कारोबार दिन रात तरक्की कर रहा था। घर में पैसे की रेल पेल हो गई। आज भी कोई फ़कीर दरवाजे पर आता है तो मैं इसे खाली हाथ नहीं लौटाती। हर आने वाले फ़कीर में मुझे जिनज़ादे का अक्स तलाश नज़र आता है। शायद फ़कीर के रूप में वो एक बार फिर मुझसे मिलने आ जाए। एक बार फिर अपने शौहर और सास की नज़रों से छुपकर मैं इस पहाड़ी के पीछे बनी बस्ती में गई तो हैरान रह गई। वहाँ ना तो कोई झुकी थी और ना ही कोई जिनज़ादा। सब कुछ मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। एक दिन एक फ़कीर दरवाजे पर आया तो मैं इसे खाना देने लगी। अचानक ही इसने मेरे हाथ में कोई चीज़ थमा दी। मैं चौंक कर इसे देखने लगी। वो मेरी नज़रों में कहानी में